सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में हम आपके सामने एक छोटा सा वचन लेके आ रही हूँ और वो बहुत आशीषित वचन है और आप सबको बहुत आशीष मिलेगी। मैं इस समय एक छोटे वचन देने से पहले छोटी सी प्रार्थना कर लें। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं। आपका वचन दोधारी तलवार है जो हमारी आत्मा बूढ़े को छींटती है। हम आपका धन्यवाद करते कि पार होता है। तेरा वचन जीवन है, जीवन की रोटी है। इस समय सुनने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रत्येक सुनने वाले पे तेरी आशीष ठहरे और ये वचन काम करे, फलवंत हो, यीशु के नाम में आमीन। इस समय हम दुआ के वचन निकाल रहे हैं यूहन्ना और उसका 14 अध्याय पहला पद में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। मैं पिता आपका धन्यवाद देती है। वचन है हमें प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि हम संसार में बहुत हमारे जीवन में चिंताएं हैं, व्याकुलता है, परिस्थिति हैं। हमारे आज संसार को देखकर हम लोग चिंता करते हैं। गरीबी की चिंता है, बीमारी की चिंता है और आज समस्याओं की चिंता है, बच्चों की चिंता है, बहुत चीज़ों की चिंता है और व्याकुल होते हैं, सोच सोच कर चिंता करते हैं। पर प्रभु कहता है तुम्हारा मन कभी व्याकुल न हो और न ही परेशान हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करने जा रहा हूँ और जाकर मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूँगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर एक जगह ऐसी तैयार करने गए हैं जहाँ मैं रहूँ। यीशु मसीह कहाँ रहेंगे जानते हो? यीशु मसीह स्वर्ग में हैं और ऐसा वायदा है कि वो कहते हैं जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। ये चिंता संसार में रह के नहीं करनी है, परमेश्वर पे विश्वास रखना है और प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर में बने रहना है। और जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगो मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। मांगो भाई, इसी का अध्याय है 13 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में और मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो उसे मैं करूँगा। परमेश्वर कहते मैं करूँगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो कहते मैं तुम्हारे लिए करूँगा। मांगो। हम मांगते नहीं हैं, हमारा विश्वास गिर जाता है। जब हम परेशानी में होते तो हमें परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। हम संसार में चिंता करने लगते हैं बहुत और दूसरों से पूछते हैं हम क्या करें क्या नहीं करें। अगर हमें परमेश्वर के सामने घुटने टेक देना चाहिए और घुटने टेक के प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना यीशु मसीह सुनेंगे। बाइबल में लिखा है, एहलिया, याकूब के पत्री में लिखा है, एहलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, पर उसने विश्वास के साथ दुआ करी, 3.5 साल तक धरती पे पानी नहीं बरसा। आज वही परमेश्वर है जिससे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करो, मांगो परमेश्वर से, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हम उससे मांगते नहीं हैं, हमें मांगना है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मांगो। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको इस वचन से बहुत आशीष दे, आशीषित करे और परमेश्वर अपने वचन में बढ़ाता ले चले। प्रार्थना का जीवन हो। रोमियो की पुस्तक 12 उसका 12 ही में लिखा है, सदा
आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। प्रार्थना, कलेश में प्रार्थना करनी, नित प्रार्थना करनी, आशा में आनंदित रहो। हमारे पास आशा है, यीशु मसीह हमारी आशा है, हम आशा से मांगे। लिखा है आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, दृढ़ रहो। जब कलेश है, कलेश कौन देता है? शैतान देता है। हमें उसमें स्थिर रहना है, प्रार्थना करते रहना है और हमें विनती करते रहना। और लिखा है नित्य प्रार्थना करते रहना, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना नहीं छोड़ना है। प्रार्थना में जयवंत हो गए और परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष से देगा। जब आप विश्वास में बढ़ोगे तो बहुत से उसके प्रेम से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। ना हमारी बीमारियां, ना हमारे कलेश, ना हमारे संकट उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकते। आप सबको बहुत परमेश्वर आशीष दे। इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन जीवित है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा है नित्य प्रार्थना करना, विश्वास में बने रहना, प्रार्थना आशा में आनंदित रहना है। हम सबको आनंदित रहना है। हर सुनने वालों को प्रभु, उनके परिवारों को आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की।